अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन का एक बहुत ही खास और मुख्तसर सा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक तमाम दिनों से अफजल दिन है। जुमातुल मुबारक के दिन को ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन से भी ज्यादा अफजल करार दिया जाता है। जुमे का मायने है जमा होने का दिन। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमा की गई, या इसकी वजह से कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर इसी रोज मिले थे। फताउल कदीर या इस्लाम में जब इसको मुसलमानों के इज्तमा का दिन करार दिया गया तो इसको जुमा कहा गया। हदीसे पाक में जुमा के कई नाम जिक्र किए गए हैं। सैयदुल अयाम यानी दिनों का सरदार, खैरुल अयाम बेहतरीन दिन, अफजलुल अयाम बहुत ज्यादा फजीलत वाला दिन, शाहिद हाजिरीन का दिन, योमुल मुजीद नेमतों की ज़ियादती का दिन, ईदुल मुमिनीन मुसलमानों की ईद का दिन। ज़माना जहलियत में इस दिन को योमे अरूबा रहमत का दिन भी कहा जाता था। जुमा दरअसल एक इस्लामी इस्तिलाह है और याद रखें, जुमातुल मुबारक के दिन मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है। बारगाह इलाही में आप जो चीज अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक आपको वो चीज जरूर अता करेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए और कयामत इसी दिन आएगी। एक दूसरी हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी दिन तुम्हारे बाप आदम पैदा हुए और इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और इसी दिन सख्त पकड़ होगी। बाहवाला मसनद अहमद। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि इन्होंने फरमाया, शबे जुमा का मर्तबा लैलतुल कदर से भी ज्यादा है, इसलिए इस रात में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजरा के शक्म ताहिर में जलवा अफरोज हुए और हजूर का तशरीफ लाना इस कदर खैर और बरकत दुनिया और आखिरत का सबब हुआ जिसका शुमारो हिसाब नहीं किया जा सकता। जुमा का दिन सारे दिनों से अफजल मुमताज है। अल्लाह के नजदीक इसका मर्तबा तमाम दिनों से ज्यादा है। याद रखे, जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसी मकबूल घड़ी है कि बंदा इस घड़ी में अल्लाह से हलाल पकीज़ा चीज मांगे तो अल्लाह पाक जरूर अता करता है। जुमातुल मुबारक के दिन की अपनी ही फजीलत है, अपनी ही बरकत है, अपने ही फजाइल हैं। याद रखें, जुमातुल मुबारक वाले दिन जो बंदा जुमा की तैयारी करके जुमा के दिन मस्जिद की तरफ रुख करता है उस शख्स के लिए बहुत बड़ा अजर सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स जुमा के दिन निहायत एहतमाम के साथ गुस्ल करे और जल्दी से मस्जिद में जाए तो उसे एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। जो दूसरे नंबर पे जाएगा उसे गाय या भैंस ज़िबा करने का सवाब मिलेगा। जो तीसरे नंबर पे जाए उसे मेंढा कुर्बान करने का सवाब मिलेगा और जो जुमातुल मुबारक के आखिरी हिस्से में जाएगा तो अल्लाह तुबारक व तआला उसे एक अंडा सदका करने का सवाब अता करेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप जुमातुल मुबारक वाले दिन जल्दी से जल्दी तैयार होकर मस्जिदों की तरफ रुख किया करें। खतीब खुतबा देने के लिए जब आता है तो फरिश्ते मस्जिद का दरवाजा छोड़ देते हैं, खतीब का खुतबा सुनने बैठ जाते हैं, मस्जिद में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, जुमातुल मुबारक वाले दिन सब कामों को छोड़ दिया करें, सब कामों को तर्क कर दिया करें, बारगाह इलाही में हाजिर हुआ करें, अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी से मांगे, अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली
वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बने। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस वजीफे को करना किस तरीके से है। जुमातुल मुबारक वाले दिन आपके पास पूरा दिन होगा। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है, 2 रकत नवाफिल आपने अदा करने हैं शुक्राने के। जुमातुल मुबारक वाले दिन 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आप नमाज जुमा अदा करने से पहले भी अदा कर सकते हैं, नमाज जुमा अदा करने के बाद भी अदा कर सकते हैं। नवाफिल आपने इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 3 मर्तबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। रकू सजूद चले जाना है। जब आप सजदे में चले जाएं तो आपने 21 मर्तबा आयते करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन कलमात का आपने 21 मर्तबा सजदे की हालत में विर्द करना है। फिर आपने उठ जाना है। दोबारा आपने सूरत फातिहा के बाद 3 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है। रकू सजूद चले जाना है। सजदे की हालत में फिर आपने 21 मर्तबा आयते करीमा पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे रहना है, किसी से आपने बात नहीं करनी और 300 मर्तबा आयते करीमा को पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। याद रखें, नवाफिल आपने नमाज जुमा अदा करने से पहले या बाद में अदा करने हैं। 300 मर्तबा आपने जो आयते करीमा पढ़ना है वो आप पहले भी पढ़ सकते हैं और पूरे दिन में भी पढ़ सकते हैं, या जब आप नवाफिल अदा करें उसी वक्त बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास तब टाइम नहीं तो जुमा का पूरा दिन आपके पास होगा। जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखें, जिल हज की 5 तारीख है और जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमातुल मुबारक की बरकत तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। जिल हज के पहले दिनों के फजाइल, पहले अशरे के फजाइल भी मैं बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जिल हज के पहले दिन अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा महबूब है, बड़े पसंद हैं। और जिल हज के दिनों में, अल्लाह के पसंदीदा दिनों में जब जुमा का दिन आ जाए तो इसकी करामात क्या होंगी हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जुमातुल मुबारक वाले दिन और 5 जिल हज वाले दिन आप अल्लाह से रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा। हर गम से आपको निजात मिलेगी, मुसीबतों परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में अमन सुकून होगा, रिज़्क दौलत बेबहा होगा, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। याद रखें, जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यकीन पक्का था, मछली के पेट में उन्होंने इस दुआ को पढ़ा और उन्हें निजात मिल गई। इसी तरह आप भी अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हैं तो पूरे यकीन के साथ इस दुआ को पढ़ें और जुमा के दिन ही इस दुआ को पढ़ें। फिर देखें इसके फजाइल और बरकत कितने ही ज्यादा हैं। अगर आप किसी बड़े परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हैं, आप 3000 मर्तबा, 1000 मर्तबा या 1.25 लाख मर्तबा भी इस अमल को करके अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। लेकिन जुमातुल मुबारक वाले दिन जिस तरतीब से मैंने आपको वजीफा बताया है, इसी तरतीब से करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम सख्तियों को आसानियों में बदल देगा, परेशानियों को खुशहालियों में बदल देगा, मुसीबतों को खत्म कर देगा। अल्लाह की शान, अल्लाह की जलालत बहुत ही ज्यादा है, बड़ी वसी है। आप अल्लाह को अल्लाह की शान का सदका देकर मांगे, अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को जरूर सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है, हम सब मोमिनीन की तमाम परेशानियों को खत्म करे, मुसीबतों को खत्म करे और हमें अपनी रहमत के साए तले रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।